नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है ससुर जी। भाभी, आपको ज़रा भी होश नहीं है क्या? गैस पर दूध छोड़ दिया, सारा दूध बहकर बाहर आ गया। आपसे कोई भी काम ढंग से होता है या नहीं, पता नहीं कहाँ से लाकर गांव की लड़की को हमारी भाभी बना दिया। और सुबह आपने जो बर्तन साफ किए थे उनमें भी साबुन रह गया था। मैं तो अभी 10-15 दिन के लिए ही यहाँ आई हुई हूँ, पर मैं देख रही हूँ आप घर को सही से मैनेज नहीं कर पा रहीं। 6 महीने हो गए आपको इस घर में आए हुए, अब तक आप इस घर के तौर तरीके नहीं समझ पाई। इतने में ही रोहित भी वहाँ आ गया और बोला, भाभी आज आपने आलू की सब्जी में कितनी तेज़ मिर्च कर दी, रायते में भी नमक नहीं डाला। मैंने अपने दोस्तों के टिफ़िन में से खाना खाया है। ऑफिस में सभी कितना अच्छा खाना लेकर आते हैं, बस मेरा ही खाना पता नहीं कैसा होता है। आजकल इतनी मिर्च कौन खाता है? फिर भी आप हर सब्जी में इतना तेल मसाला डालते हैं। किसी के स्वास्थ्य की चिंता भी है या नहीं आपको? मम्मी, आज से मेरा खाना आप ही बनाइएगा। पहले ननद दिशा और अब रोहित की बातें सुनकर नीति को रोना आने लगा। किंतु क्या करती, वो इस घर की बहू, पत्नी और भाभी है। निशांत ने उसे शादी के तुरंत बाद ही कह दिया था, रोहित और दिशा में मेरी जान बसती है। उन्हें कभी भी ये नहीं महसूस होना चाहिए कि उनकी भाभी उनके मुताबिक नहीं आई। बहुत उम्मीद है उन्हें तुमसे। दिशा तो फिर भी अपने ससुराल में रहती है, किंतु तुम्हें रोहित की जिम्मेदारी लेनी होगी। कहने को तो रोहित 25 साल का है, फिर भी अभी बच्चा ही है। मम्मी पापा भी आखिर कब तक करेंगे? तुम तो नौकरी भी नहीं करती, तो तुम्हें तो भाभी के सारा फर्ज निभाना ही होगा। अगले दिन दिशा फिर नीति से बोली, भाभी आपको आपका सारा ध्यान सिर्फ खुद को सजाने में लगा रहता है। मैं तो चली जाऊंगी अपने ससुराल, करना आपको ही है। मेरा काम आपको समझाना है। अब आप चाहें बुरा माने चाहें भला, कई बार लगता है आप मम्मी पापा की भी सेवा सही से नहीं कर पा रहीं। वो आपको बोझ लगने लगे हैं। आप रात को भी उनको दूध देने से पहले ही सो जाती हैं। बेचारी मम्मी ठंड में उठकर खुद का और पापा जी का दूध गर्म करके लाती हैं। भाभी, आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगले दिन नीत अपने कमरे से बाहर नहीं आई। 7-8 बज गए। पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। नाश्ते का पता ना, कोई लंच की तैयारी। ऑफिस जाने वालों को अलग गुस्सा आ रहा था। आखिर नीत सुबह सुबह चली कहाँ गई? इसे अपने परिवार की बिल्कुल भी चिंता है या नहीं? और सभी मिलकर नीत को कोस रहे थे। पता नहीं इतनी देर तक कहाँ गई हैं मैडम? सभी को बड़बड़ करते हुए देखकर दिनेश जी यानी कि नीत के ससुर बोले, क्यों? एक दिन नीत ने काम नहीं किया तो क्या आसमान फट गया, या उसके बिना घर का काम नहीं होगा? तुम सभी के हाथ पैरों में क्या जंग लग रही है? नीत के आने से पहले भी तो सारे काम होते थे, तो अब क्यों नहीं हो रहे? रोहित और दिशा वो तुम्हारी भाभी हैं, किंतु तुमने भाभी का मुँह से तो अपनी ज़रूरत की मशीन बना लिया। सारे दिन तुम उसको आदेश देते रहते हो। किस चीज़ की कमी करती है तुम्हारी सेवा में? और क्या अभी तुम्हें सेवा की ज़रूरत है? कौन सा फ़र्ज नहीं निभाती वो? तुम लोग तो समझने की कोशिश ही नहीं करते। क्या वो इंसान नहीं है? दिशा, तुम सोफे पर बैठे बैठे थक जाती हो और वो काम करते करते भी ना थके। हम सब उसके ऊपर इतने डिपेंड कैसे हो गए? और दिशा, तुम भाभी को ज्ञान दे रही थी। तुम खुद अपने सास ससुर को छोड़कर 5 दिन से यहाँ मायके में हो। क्या तुम्हारे सास ससुर को परेशानी नहीं हो रही होगी? किंतु क्या उन्होंने एक बार भी तुमसे जल्दी आने के लिए बोला? तुम कितना अपने सास ससुर के लिए करती हो, सब पता है। अगर तुम वहाँ नहीं हो तो क्या घर का काम नहीं हो रहा? बेटा, तुम भी किसी घर की बहू हो, भाभी हो, तो फिर तुम्हें अपनी भाभी में कमियां कैसे नज़र आईं? तुम भी तो यहाँ आकर अपनी सास ननद की बुराई करती हो कि सारे दिन मुझसे काम करवाते हैं, और इतना काम करने के बाद भी कमियां निकालते ही रहते हैं। मैं क्या करूं, समझ नहीं आता। यही व्यवहार तुम अपनी भाभी के साथ दोहरा रही हो। और रोहित, अगर एक दिन सब्जी तीखी हो गई तो तुमने भाभी को इतना सुना दिया। क्या तुम्हारी माँ से कभी सब्जी में गड़बड़ी नहीं हुई? तुम दोनों भाई ऑफिस में काम करते हो तो क्या किसी पर एहसान करते हो?
या जब तुम्हारा बॉस किसी काम के लिए सुनाता होगा, तुम्हें भी तो बुरा लगता होगा। वह बेचारी बच्ची इस घर में कितने सपने सजो कर आई होगी कि मेरी ननद और देवर मेरे दोस्त और भाई बहन बनेंगे, लेकिन तुम लोगों के व्यवहार से उसका रोज़ न जाने कितनी बार दिल दुखता होगा। आज मैंने ही नीति को कोई भी काम करने से मना कर दिया। जब उसका किया हुआ तुम्हें पसंद ही नहीं आता तो उसका काम करने का फ़ायदा भी क्या, और उसे बाहर पार्क में जाने के लिए बोल दिया। तुम्हारी माँ थोड़े बहुत घर के काम इसलिए करती है ताकि उनके हाथ पैर चलते रहें। मैं भी तुम्हारी माँ की मदद करवाता हूँ। वो बाज़ार अपनी शॉपिंग के लिए नहीं, इस घर की ज़रूरत का सामान लेने के लिए जाती है। नीति बेचारी तुम सबको खुश करने में लगी रहती है। उसने तो अपने भाभी होने का फ़र्ज पूरी ईमानदारी से निभाया, किंतु क्या तुम उसके ननद और देवर बन पाए? तुम्हें तो बल्कि उसके दोस्त भाई और बहन होना चाहिए। अगर कोई लड़की नौकरी नहीं करती, घर पर रहती है, तो क्या उसकी कोई इज्जत नहीं है? तुम्हारी जैसी भी मर्जी होगी, तुम उसको सुनाओगे? बेटा, अपने छोटे मोटे काम तो सभी को करने चाहिए। नीति के आने से पहले भी तो तुम अपने काम स्वयं करते थे, तो अब क्या हो गया? हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने भाभी शब्द को गलत समझ लिया। जब भाभी एक माँ, दोस्त और बहन हो सकती है, तो क्या हम अपनी माँ, बहन और दोस्त को तकलीफ़ में देख सकते हैं, उनका दिल दुखा सकते हैं? किंतु हमने तो बार बार ऐसा ही किया है, किंतु अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम अपनी भाभी को वो सब सुख देंगे जो डिजर्व करती हैं। प्लीज़ पापा, आप भाभी को बुला लीजिए। और जैसे ही नीत घर में आई, सभी से माफ़ी मांगने लगी। मम्मी, मुझे बहुत देर हो गई, मैं फटाफट सारा काम कर दूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तब दिशा और रोहित एक साथ बोले, नहीं भाभी, आज आप कोई भी काम नहीं करेंगे, और अगर कोई काम करेंगे तो हम सब मिलकर आपका सहयोग करेंगे। नीति को समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो गया, किंतु वो अपने ससुर जी की तरफ देखकर समझ गई सारा प्लान इनका ही था, और वह अपने ससुर के आगे नतमस्तक हो गई। काश ऐसे समझने वाले ससुर हर घर में हों। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।